हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम सिनोनिम्स का डे सेकंड है। आज डे सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ नए वर्ड्स के साथ, नए शानदार वर्ड्स जो रिसेंटली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। फर्स्ट वर्ड है, क्या है? फर्स्ट वर्ड है एक्सपोज। क्या है फर्स्ट वर्ड? एक्सपोज। एक्सपोज मैंने क्या करना होता है? एक मिनट रुको यार, कलर सेट करें पहले। एक्सपोज मैंने क्या करना होता है? देखो, पोज माने होता है किसी चीज़ को छुपा लेना, मतलब पोज में रखना, किसी चीज़ को छुपा लेने से नहीं। हम लोग कहते हैं पोज दो ज़रा फोटो खिंचाने के लिए, तो उसे एक्स। और पोज माने छुपाना होता है। एक्स माने क्या होता है? उस चीज़ को उजागर कर देना होता है। हाइड माने भी छिपाना होता है, लेकिन हाइड तो इसका एंटोनियम्स हो गया। बरी माने नीचे दफन कर देना होता है, उसको भी छुपाना होता है, वो भी इसका सिनोनिम्स हो गया। एक मिनट रुक जाना, क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है। एक्सपोज मैंने दिखाना होता है। हाँ, एक्सपोज मैंने दिखाना होता है, तो हाइड छिपाना इसका एंटोनियम्स हो गया। बरी मैंने भी छिपाना होता है, मतलब दफन कर देना, तो भी इसका एंटोनियम्स हो गया। प्रोटेक्ट मैंने किसी चीज़ को छुपाना होता है। प्रोटेक्ट मैंने जैसे आप सर्दियों में कपड़े पहनकर, गरम ऊनी कपड़े पहन के आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, तो आप अपने शरीर को छिपाते हो कि सर्दी ना लग जाए, तो ये भी इसका एंटोनियम हो गया। तो एक्सपोज का सिनोनियम्स क्या बचता है? रिवील माने क्या होता है? उजागर करना होता है। रिवील माने क्या होता है? उजागर करना, इसका बी ऑप्शन है। तो एक्सपोज का सिनोनियम्स क्या होगा? एक्सपोज माने दिखाना होता है, और रिवील माने भी क्या होता है? दिखाना या उजागर करना होता है, कि पब्लिक के सामने कोई चीज़ बात को ले आना। कोई आपके फ्रेंड ने कोई आपको सीक्रेट बताया, आपने सभी दोस्तों के सामने उसकी बात पब्लिकली लिया है, तो उसको क्या बोलते हैं? उजागर करना। क्या बोलते हैं उसको? उजागर करना होता है। एक्सपोज का सिनोनिम क्या हुआ? उजागर करना होता है। एडवर्सरी माने क्या होता है? देखो, एडवर्सरी माने क्या होता है? एडवर्स, देखो ADVERSE, इसके माने होता है विपरीत होता है। और एडवर्सरी माने क्या होता है? एडवर्सरी माने होती है विपत्तियाँ। एडवर्सरी माने क्या होती है? विपत्तियाँ होती हैं। एडवर्सरी माने क्या होती है? विपत्तियाँ होती हैं। हेल्पर माने सहयोग करने वाला। राइवल माने प्रतिद्वंदी होता है, ठीक है। असिस्टेंट माने भी सहयोग करने वाला होता है। सपोर्टर माने भी सहयोग करने वाला होता है। तो एडवर्सरी का ये और ये एंटोनियम है, ठीक है। और इसका सिनोनियम क्या होगा? एडवर्सरी माने विपत्ति होती है, तो राइवल माने प्रतिद्वंदी होता है। प्रतिद्वंदी भी हमारा एक नेगेटिव वर्ड है। तो ये एडवर्सरी माने विपत्तियाँ होती हैं, विपत्तियाँ माने इन द नेगेटिव सेंस ऑफ। और राइवल माने भी प्रतिद्वंदी होता है, बिल्कुल नेगेटिव सेंस में होता है ये भी। तो एडवर्सरी का विपरीत क्या हुआ? राइवल हुआ। एडवर्सरी का विपरीत क्या हुआ? राइवल माने प्रतिद्वंदी हो रहा या फिर प्रतियोगी होना। और एडवर्सरी माने भी विपत्तियाँ होना। विपत्तियाँ इन द सेंस ऑफ कि कोई चीज़ आपके अगेंस्ट में है तो ही वो विपत्ति, कोई आपके फेवर में तो थोड़ा नहीं विपत्ति होगी। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? हिंड माने कि, देखो हिंड अच्छा वर्ड है। हिंड माने होता है छिपाना। हिंड माने क्या होता है? छिपाना होता है। हिंड माने क्या होता है? छिपाना होता है, यानी कि पीछे का होता है। हिंड माने छिपाना होता है। फ्रंट माने आगे का। नियर माने पास का। टेनासिटी अच्छा वर्ड है। टेनासिटी माने क्या होता है? जिद्दी। टेनासिटी माने होता है जिद्दी। जो छोटे बच्चे जिद्द नहीं करके रह जाते हैं, उसे जिद्दी बोलते हैं। टेनासिटी माने क्या होता है? जिद्दी। और रियर माने क्या होता है? आगे का होता है। रियर माने क्या होता है? आगे का होता है। टेनासिटी माने जिद्दी। रियर माने क्या होता है? आगे का होता है। हिंड माने पीछे का होता है। फ्रंट माने आगे का। नियर माने आगे का। टेनासिटी माने जिद्दी होता है। रियर माने क्या होता है? आगे का होता है। तो हिंड का जो एंटोनियम्स हो, हिंड का सिनोनियम होगा वो रियर होगा, आगे का। देखो, फ्रंट का जो, तो आप सोच रहे होंगे हिंड का मतलब अगर पीछे होता है तो फ्रंट का मतलब आगे होता है, और रियर का मतलब भी आगे होता है। तो ये इसलिए यूज़ नहीं हो रहा कि फ्रंट का जो एंटोनियम होता है वो बैक होता है, फ्रंट डोर और बैक डोर। लेकिन हिंड अगर ऑप्शन में दिया हुआ है, हिंड अगर आप पूछा गया ऑप्शन में रियर नहीं दिया गया तो आपको फ्रंट ही लगाना है, और फ्रंट और रियर दिया गया तो सिर्फ और सिर्फ आपको रियर ही लगाना है। एसएससी ने भी इसका आंसर रियर ही दिया है, तो जो एसएससी ने दिया है उसी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट अपने फोर्थ वर्ड पे चलते हैं। 45 माने क्या होता है? मजबूत करना होता है। फोर्ट, देखो जो फोर्ट है, फोर्ट माने किला होता है। तो किला, वैसे जाहिर सी बात, जो किला है वो मजबूत होगा। आम मकान से तो, नॉर्मल जो घर होते हैं उनसे तो ज़्यादा मजबूत होता है किला। और 45 माने उस किले की और मजबूती कर देना होता है, यानी कि 45 माने क्या होता है? मजबूत करना होता है, इसे स्ट्रेंथ देना होता है, ताकतवर बनाना होता है। 45 माने मजबूत करना होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसका क्या देखना है हमें? सिनोनियम देखना। हार्म माने किसी को हानि पहुँचा कर कमजोर करना। नेगलेक्ट माने ध्यान ही मत देना। सिक्योर माने क्या होता है? और मजबूत कर देना। सिक्योर माने किसी चीज़ को और सिक्योरिटी दे देना, ठीक है। आप पहले अपनी जेब में पैसे रखे थे,
फिर इसके बाद आपने अपनी जेब से पैसे निकाल के अपने बटुए में रखे, फिर बटुए के बाद उसको जेब में रख लिया, तो आपने अपने पैसों को और सिक्योर कर दिया। लूजन माने क्या होता है? लूजन माने ढीला कर देना, छोड़ देना। लूजन माने क्या होता है? छोड़ देना होता है। लूजन माने ढीला करना। तो ये तीनों तो अलग ही हैं। देखो 45 का एंटोनियम्स क्या हो सकता है? हार्म हो सकता है और लूजन हो सकता है 45 का एंटोनियम। लेकिन 45 का सिनोनियम्स क्या है? सिक्योर है। तो 45 का जो ऑप्शन सी है वो अपन लोग के लिए सही। 45 का जो ऑप्शन सी है वो अपन लोग के लिए सही। 45 माने क्या होता है? मजबूत करना होता है, और सिक्योर माने किसी चीज़ को मजबूत करना ही होता है। फिफ्थ का करंट। अब जैसे आप मानो करंट अफेयर्स माने क्या होता है? करंट माने जो हाल फिलहाल में जो चल रहा होता है, यानी कि जो नॉर्मली जो चल रहा होता है उसे क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। एंटीक्वेटेड माने क्या होता है? पुराना होता है। ओल्ड माने भी पुराना होता है। अनकॉमन जो कॉमन नहीं, अनयूजुअल है, जो मतलब पहले नहीं हुआ होता उसे अनकॉमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको अनकॉमन बोलते हैं। करंट, तो फिर करंट का एंटोनियम्स एंटीक्वेटेड पुराना, ओल्ड माने पुराना, ये करंट के एंटोनियम्स हो गया। और हमें यहाँ पूछा गया कि करंट का सिनोनियम। करंट माने क्या होता है? जो चल रहा होता है, जो वर्तमान में हो रहा होता है। और प्रेजेंट, हम लोगों ने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पढ़ा होगा ना, इसके माने भी क्या होता है? वर्तमान में होना। तो करंट का जो सिनोनियम्स क्या बनता है? प्रेजेंट बनता है। और एसएससी ने भी इसका ऑप्शन डी ही दिया है। करंट का सिनोनियम क्या बनता है? प्रेजेंट बनता है। 6th वर्ड पे अपने चलते हैं। अच्छा वर्ड है। देखो एक चीज़ में और हम सिखाएंगे तुम्हारे को। देखो अडहेर माने क्या होता है? अडहेर माने किसी जगह पे अडिग रहना। अडहेर, देखो हेयर माने यहाँ पे, अड माने अड़े रहना, अड माने अड़े रहना। अडहेर माने क्या होता है? एक ही जगह पे अड़े रहना, यानी कि आप अपने नियमों को पालन करते हो, अपने सिद्धांतों का बहुत अच्छे से पालन करते हो, इसलिए अडहेर वर्ड का यूज हुआ। इसलिए किस वर्ड का यूज हुआ? अडहेर वर्ड का यूज हुआ है। तो अडहेर का यहाँ पर सिनोनियम से देखना है, ठीक है। तो कॉम्प्लाई माने क्या होता है? नियमों को पालन करना, यही इसका सिनोनियम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लेकिन जो आगे के वर्ड है वो चीज़ को समझना। तो रिलीज माने क्या होता है? छोड़ देना। ये देखो जस्ट इसका एंटोनियम्स है। इग्नोर माने ध्यान ही ना देना, ये भी इसका एंटोनियम्स हो सकता है अगर रिलीज ऑप्शन में ना हो। डिटैच, अच्छा वर्ड है। डिटैच स्पिरिचुअल वर्ड है। डिटैच माने किसी चीज़ से अलग होना इन द टर्म्स ऑफ माइंडली लेवल पे, ठीक है। आप जैसे कि आपको कोई फ़ोन टूट गया, खो गया, तो आप ज़्यादा दुखी नहीं हो रहे हो, तो आप उससे डिटैच रहते। आपको पता है कि ये फ़ोन मेरा है, लेकिन ये कभी भी ख़राब हो सकता है, कभी भी टूट सकता है, तो आप उससे डिटैच रहते हो। क्या रहते हो? डिटैच रहते हो आप। डिटैच्ड तो एक अलग वर्ड है, कभी बताएंगे आपको। डिटैच की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये सब जानते हुए भी कि ये मेरा नहीं है, फिर भी मैं इनके साथ रह रहा हूँ बिना कोई अटैचमेंट के। छोड़ो, इससे वर्ड अलग है, ये आपको टॉपिक का नहीं है। तो हम 6 का बात करते हैं। 6 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब एक चीज़ और ध्यान देना। देखो अडहेर के साथ प्रीपोजिशन, एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट ड्रॉ। अडहेर के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, और कॉम्प्लाई के साथ प्रीपोजिशन बाई आता है। अडहेर टू माने भी अडिग रहना होता है, कॉम्प्लाई बाई माने भी नियमों का पालन करना होता है। अडहेर टू, अवॉइड बाई, कॉम्प्लाई विथ आता है। कॉम्प्लाई के साथ विथ आता है। कॉम्प्लाई के साथ विथ आता है। प्रीपोजिशन में क्या होता है? कॉम्प्लाई विथ होता है। अवॉइड माने भी नियमों को पालन करना होता है। अवॉइड के साथ बाई लगता है। ये देखो तीनों एक साथ सिनोनियम्स हैं। अडहेर टू कॉम्प्लाई के साथ विथ लगता है। अवॉइड, AVID, अवॉइड प्लस बाई, अवॉइड के साथ बाई लगता है। अवॉइड बाई माने होता है नियमों को ढंग से पालन करने वाला होता है। अवॉइड बाई माने होता है नियमों को पालन करने वाला। इन तीनों का ये सिनोनियम्स है। ये तीनों एक दूसरे के सिनोनियम्स है, ध्यान से याद कर लेना। 7वें वर्ड पे चले अपने। 7वां वर्ड क्या है भाई साहब? कम्बस्टिबल। 7वां वर्ड क्या है? कम्बस्टिबल। देखो कम्बस्टिबल माने होता है ज्वलनशील होता है। कम्बस्टिबल माने क्या होता है? ज्वलनशील होता है, जो फ्लेमेबल हो, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई साहब? अनब्रेकेबल जो टूटे ना, अनब्रेकेबल, UNBR, अनब्रेकेबल जो टूटे ना। फ्रेजाइल माने कमज़ोर वर्ड, कमज़ोर होता है। एक इसी का एक और सिनोनिम होता है फ्रेल, FRAIL। ये दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। पेपर देने जाओगे तो दोनों वर्ड कहीं ना कहीं तुम्हें मिल जाएंगे। फ्रेजाइल माने क्या होता है? कमज़ोर। फ्रेल माने क्या होता है? कमज़ोर। नॉन एक्सप्लोसिव, देखो एक्सप्लोजिव माने क्या होता है? विस्फोटात्मक, जो विस्फोट हो सकते हैं। और नॉन माने नहीं, जो विस्फोटात्मक नहीं है, ठीक है। तो नॉन एक्सप्लोसिव माने क्या? जो फट नहीं सकते हैं, उन्हें नॉन एक्सप्लोसिव बोलते हैं। इसका तो इनफ्लेमेबल। देखो फ्लेमेबल माने ज्वलनशील होता है, और इन माने बहुत अधिक ज्वलनशील होता है, ठीक है। तो इनफ्लेमेबल माने क्या होता है? ज्वलनशील। जैसे फ्लेमेबल है लकड़ी जो है फ्लेमेबल है, ये ज्वलनशील है। जो लेकिन पेट्रोल वो इनफ्लेमेबल है, बहुत अधिक ज्वलनशील है, अति ज्वलनशील है। तो इसीलिए जो ज़्यादा ज्वलनशील होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल। तो 7 का कौन सा ऑप्शन है? 7 का डी ऑप्शन बनता है। 7 का कौन सा ऑप्शन बनता है? डी बनता है।
कम्बस्टिबल माने क्या होता है, ज्वलनशील होता है। और इनफ्लेमेबल माने क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील हो। मतलब दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स, सब कोई और सिनोनिम्स नहीं दिख रहा है तो आपको इनफ्लेमेबल ही लगाना पड़ेगा। और फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल में दोनों ही ऑप्शन में दिया हो तो आपको इनफ्लेमेबल ही लगाना है, ठीक है। कि आप नियर अबाउट के आपको लगाना जो बहुत उसके नज़दीक हो, जो आपके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के जो बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, आपको वही ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो इनफ्लेमेबल में क्या होता है, बहुत नज़दीक होना होता है, बहुत ज्वलनशील होना होता है। अब एक 8वें वर्ड पर चलते हैं, इम्बेड। इम्बेड माने क्या होता है, इम्बेड, EMBD, इम्बेड। इम्बेड माने क्या होता है, इम्बेड माने किसी चीज़ को दफन कर देना, किसी चीज़ को दफना देना होता है। इम्बेड माने क्या होता है, किसी चीज़ को दफना देना होता है। तो इम्बेड का देखो, पुल माने क्या होता है, खींचना होता है। पुल माने खींचना होता है। डिग अप माने खोदना होता है। देखो पुल माने ये भी इसका एंटोनियम, डिग अप माने खींचना, इसके ये भी इनका एंटोनियम। और राइज माने क्या होता है, उगना होता है। ये लगभग इसका एंटोनियम है इम्बेड का लगभग एंटोनियम से। राइज माने क्या होता है, उगना होता है। तो इसका जो सिनोनियम्स क्या हो, बरी माने क्या होता है, दफन करना होता है। BURY, बरी माने क्या होता है, दफन करना होता है। BURY, बरी माने क्या होता है, दफन करना होता है। BURY, बरी माने क्या होता है, दफन करना होता है। तो 8वें क्या, 8वें का ऑप्शन नंबर C बनता है। 8वें का ऑप्शन नंबर C बनता है। नेक्स्ट वर्ड पे चले अपने, नेक्स्ट वर्ड पे चलते। इंथ्राल, देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड फॉर बॉयज़। इंथ्राल माने क्या होता है, किसी को सम्मोहित कर लेना। ENTHRA, इंथ्राल माने क्या होता है, किसी चीज़ को सम्मोहित कर देना होता है, किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेना होता है, उसे इंथ्राल बोलते हैं। तो इंथ्राल का हम लोग देखते हैं यहाँ पे। फ्री माने आज़ाद करना होता है। मेस्मराइज माने होता है मंत्रमुग्ध हो जाना। ये इंथ्राल का सिनोनियम्स है, ENTHRALL। इंथ्राल माने क्या होता है, किसी चीज़ को सम्मोहित करना होता है। डिस्गस्ट माने डिस्गस्ट माने क्या होता है, अपमानजनक। डिस्गस्ट माने क्या होता है, अपमानजनक होता है। डिस्गस्ट माने अपमानजनक होता है थोड़ा सा। रेपल माने प्रतिद्वंदी होता है। रेपल माने प्रतिद्वंदी होता है। रेपल माने प्रतिद्वंदी होता है। रेपल माने क्या होता है, प्रतिद्वंदी होता है। इंथ्राल, तो ये एक अच्छा वर्ड है, ठीक है। और ये और इंथ्राल, ये दोनों अच्छे वर्ड, इन दोनों को लर्न कर लेना अच्छे से। इंथ्राल का सिनोनिम्स क्या होता है, मेस्मराइज कर लेना, मंत्रमुग्ध कर देना होता है। इनिंडो माने क्या होता है, आरोप लगाना होता है। INNUENDO, इनिंडो माने क्या होता है, आरोप लगाना होता है। इनिंडो माने क्या होता है, आरोप लगाना होता है। प्रूफ माने साबित करना होता है। एविडेंस माने साक्ष्य होता है। वेरिफिकेशन माने किसी चीज़ की जांच करना होता है। इम्प्लीकेशन माने किसी पर आरोप लगाना होता है, किसी को लालच लगाना होता है तो उसकी बेइज्जती हो जाए, उसकी जो समाज में जो ख्याति जो प्राप्त है वो ख्याति उसकी ख़राब हो जाए। बस इनिंडो माने इतना होता है। इनिंडो माने क्या होता है, किसी की समाज में ख्याति, किसी को नीचे दिखाने के लिए जो आरोप लगाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इनिंडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनिंडो। INNUENDO, इनिंडो क्या होता है, इसे इनिंडो बोलते हैं। इम्प्लीकेशन माने आरोप लगाना होता है। इम्प्लीकेशन माने आरोप लगाना होता है। तो यार नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे वर्ड ख़त्म हो गए सारे। तो यार हमने 10 वर्ड यहाँ पे डिस्कस करे थे, 10 वर्ड आप लोगों से, आप सभी से। तो ये आप तैयार कर लेना 10 वर्ड।